पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। आज का टॉपिक में जो है प्रॉब्लम्स होगा मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो बताए थे, आज मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट सपोज कीजिए कि दो मैट्रिक्स ले लिए। एक मैट्रिक्स ए है जो 3x2 ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स बी है जो 2x3 ऑर्डर का है। अब दोनों में मल्टीप्लिकेशन संभव है। इसके लिए एक बताए थे कि इस पहला वाला का कॉलम, फर्स्ट का जो है कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स बी का रो बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैच कर गया तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जनरली जो ट्रेंड जो है रो को, जैसे पहला अगर रो लेते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, जो ट्रेंड जो है, नहीं तो जैसे माने आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड है, जो सारे लोग जो रूल पे चलते हैं, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, लास्ट में जो है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो 3x3 ऑर्डर, मतलब इसमें जो है 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा, मतलब 9 एलिमेंट होगा। तो देखिए जैसे हो गया ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, 2 × -5 तो -10 हो गया। फिर प्लस -1 × 9 तो -9 हो गया। इसी प्रकार फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो ये करते हैं, आगे चलते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फिर इसका फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 × 6 12, -1 × 11 -11, मतलब +11 जोड़ते हैं, बाद में जो साइन आए। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, 2 × 4 8, -1 × 8 तो -7, मतलब प्लस यहाँ देना है -8। इसी प्रकार फिर इसको इसके साथ, फिर इसको सेकेंड के साथ, फिर इसको थर्ड के साथ, ऐसे कंटिन्यू करना जैसे फर्स्ट में किए थे कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 5 तो -5, प्लस 7 × 9 63, फिर आएगा 6, फिर 77, फिर आएगा 1 × 4 4, 1 × 4 4, 7 × 8 56, फिर 3 × -5 तो -15, और फिर 5 × 9 +45, फिर आएगा 18 55, फिर आएगा कितना 12 + 40, और ये जो है 3x3 दिख गया। अब इसको फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो ये आपका दो मैट्रिक्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका मैट्रिक्स बन गया 3x3 ऑर्डर का। अब ये मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए नहीं था, अब इसका इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि इफ़ M इज मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, मतलब M एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, सच डैट
m टाइम्स 0 1 0 बराबर दिस रिलेशन एंड m टाइम्स 1 माइनस 1 0 और ये मैट्रिक्स एंड m टाइम्स 1 1 बराबर ये मैट्रिक्स। फाइंड द मैट्रिक्स m, मतलब m कौन सा मैट्रिक्स होगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो m जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो आप लेट m बराबर जो है मान लेते हैं, लेट m बराबर आपको जो मानना है 3x3 ऑर्डर का है, या मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, मतलब ये अब मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो आइए करते हैं एक एक करके। जो गिवन रिलेशन था फर्स्ट को m से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ दिया हुआ है m, तो m का m जो माने मैट्रिक्स वो इंटू ये बराबर ये। तो मल्टीप्लाई करिएगा इसके साथ, तो क्या होगा कि A1 फिर -A2 फिर ये 0, ठीक है। फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, तो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये उतर आ गया था, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो m है, m जो मान लीजिए ये हो गया जो दिया हुआ है 0 1 0 बराबर -1 2 3। अब मल्टीप्लाई देखिए करेंगे इसके साथ इसको, तो A2 बचेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो सिर्फ A5 बचेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A8 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है। आइए मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये है, इसको सिंप्लीफाई किए, जोड़ने के बाद A1 है, A5 है, A8 है। कंपेयर करना, A1 जो -1 हो गया, A5 2 हो गया और A8 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा A1 इज इक्वल्स टू -1, A5 बराबर 2 हो जाएगा और A8 बराबर 3 हो जाएगा। तो अभी सारे एलिमेंट का वैल्यू नहीं आया है, अभी 3 एलिमेंट का वैल्यू का आ गया है। अब आगे निकालते हैं सेकेंड रिलेशन से। अब सेकेंड रिलेशन जो दिया उस पर बैठाना है जो मैट्रिक्स माने हैं, और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए A1 को इससे कीजिएगा तो A1 हो जाएगा, और इससे इसको कीजिएगा तो -A2 हो जाएगा, और इसको इससे कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग सीधा एक ट्रेंड पकड़ लीजिए कि A1 -A2 बराबर जो आएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। फिर A4 -A5 का वैल्यू जो है आ गया 1 के बराबर। इसी प्रकार A7 -A8 बराबर आ जाएगा -1। अब आपको जो है A2 A5 और A8 का वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। यहाँ से जो है A1 बराबर -1 है, ठीक। तो A1 की जगह -1 पुट करेंगे, सॉल्व करते हैं। आइए ऊपर में जो है यहाँ पे A2 आएगा, A2 आ जाएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि A1 का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया था। तो यहाँ से A2 की वैल्यू -1 है, तो -1 चिपकाने हैं तो -+1 और ये कट के, तो A1 बराबर सीधा आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ से A4 बराबर आ जाएगा 3 और A7 बराबर आ जाएगा 2। तो अभी 3 और एलिमेंट का वैल्यू का मान निकालना है। तो आइए थर्ड रिलेशन से निकालते हैं। ये आपका थर्ड रिलेशन जो दिया है बैठा दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो A1 + A2 + A3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है A1 + A2 + A3 बराबर 0, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐड भी करना है। तो A1 × 1 A1, A2 × 1 A2 + A3 × 1 A3 प्लस, इसी प्रकार इसका हो जाएगा।
और उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो जो वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, और यहाँ से आप जो एलिमेंट का वैल्यू नहीं निकला वो आप निकाल लीजिएगा। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट किए, A1 का जो वैल्यू निकाले हुए थे 0, A2 का वैल्यू -1, A3 का वैल्यू निकालना है। इस पे भी वैसे बैठा दी जो पीछे उठा निकाल लें। तो यहाँ से A3 का वैल्यू सीधे ये आ जाएगा 1, यहाँ से A6 का वैल्यू आ जाएगा -5, और यहाँ से A9 का वैल्यू आ जाएगा 7, क्योंकि ये 3 तो 5, 12 में से 5 घटिया 7 बचा। आइए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो आपका ये फाइनल मैट्रिक्स M बराबर ये आ गया 3x3 ऑर्डर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है A बराबर ओमेगा 0 0 ओमेगा देन A की पावर 17। तो ऐसे सवाल में देखिए 70 बार A का मल्टीप्लाई संभव नहीं है, जो आप कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रेंड पर करते हैं। पहले जब भी बड़ा डिग्री है तो A स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। अब A स्क्वायर को लिख सकते हैं A इंटू A, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओमेगा 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 स्क्वायर, ये 0 इंटू 0 0 हो गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये 0 0 ओमेगा स्क्वायर ऐसे क्रिएट हुआ। इसी प्रकार आप A3 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो A3 का वैल्यू देखिए क्या आता है। यहाँ से A3 को लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A, जिसमें से आप A स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए हैं और A का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो आप किसी दिन इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओमेगा क्यू हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ओमेगा क्यू 0 0 ओमेगा क्यू। तो एक चीज़ तो यहाँ समझ आ गया कि भाई जितना यहाँ डिग्री होता है उतना यहाँ डिग्री चढ़ जाता है। तो हमको निकालना है 70, तो सब पे 70 70 आ जाएगा। तो A⁻17 बराबर हो जाएगा ओमेगा⁻70 0 अपॉन ओमेगा⁻70। और आपको पता है कि ओमेगा क्यू 1 होता है। अगर 3 का डिवाइड मारिएगा तो 69 तो 1 हो जाएगा और एक ओमेगा बच जाएगा। तो इसको जो लिखने का तरीका बता देते हैं, ओमेगा 69 इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा 69 इंटू ओमेगा। ओमेगा 69 का मतलब ये 3 से डिविजुअल है, इसलिए वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 0 0 ओमेगा। तो ये क्या आ जाएगा, A के बराबर रहेगा। A17 इज इक्वल्स टू A। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स A 0 हो और B बराबर 0 हो, ये हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करते हैं। तो जितना जितना आपका प्लस आएगा उतना ही माइनस आ जाए, तो क्या होता है कि सम 0 आ जाएगा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये और ये दोनों 0 ही मैट्रिक्स रहा होगा तभी 0 आएगा। यहाँ तक हो गया। बट AB बराबर 0, तो सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि आइदर A बराबर 0 और B बराबर 0 और AB डज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी, A एंड B, मतलब अभी बताए थे कि दोनों कोई जरूरी नहीं कि दोनों 0 ही हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐड भी होता है। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस आ जाएगा, तो सम 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। या तो सिंपल A 0 हो जाए, उससे ही पूरा ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या नहीं तो B हो जाए, ये कुछ भी हो तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। या ये भी केस हो सकता है कि दोनों 0 नहीं हो, क्योंकि जितना सम आया उतना ही डिफरेंस आ जाए जोड़ने में, तो सम 0 आ जाएगा टोटल का। सेकेंड है कि AB बराबर B है, इसको बोलते कम्यूट। किसी दिन AB बराबर -BA आ गया तो इसको बोलते एंटी कम्यूट।
ये सारे प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है क्योंकि आगे इसका यूज है। थर्ड प्रॉपर्टीज, ए का जो है मल्टीप्लाई बी और सी के साथ हो रहा है तो ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ संभव है। चौथा प्रॉपर्टी, ए को जो है बी और सी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे सीधा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी संभव है। पांचवा, फिफ्थ जो है ए इंटू आई हो गया यूनिट मैट्रिक्स बराबर आई इंटू ए, मतलब दोनों बराबर ही है, ये आई लिखे चाहे ये दोनों बराबर है और ये दोनों ए के बराबर होते हैं। इसको याद रखना। 6 प्रॉपर्टीज, अगर किसी दिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मुंह फाड़ के बोलने देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, नहीं बोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिखना है। हाँ, इफ ए एंड बी आर कम्यूट अगर बोल दिया जाए, अभी अभी बताए कम्यूट ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो तब आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी संभव है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab। इसी प्रकार आते हैं 7th नंबर पे, ए बी बराबर ए सी है तो डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि बी जो है सी के बराबर हो, कोई जरूर नहीं, क्योंकि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से किए और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फिर सी मैट्रिक्स से किए तो कोई जरूर नहीं है कि ये और ये दोनों बराबर हो, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है बराबर आ रहा है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि ऐड भी होता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। अब 8वां प्रॉपर्टी जो है आई की पावर n बराबर आई होता है, आई का 50 भी लिख दीजिए तो आई ही होगा, ये आपको याद रखना है। आते हैं इसका प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन जो है बोला इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर ए देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सबसे ज़बरदस्त सवाल भी है और अल्टीमेट सवाल भी है, इसको समझिएगा। को इसमें देखिए कितना तेरमबाजी होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब इतना करने के बाद जो है इसको छोड़ दीजिए और ए जो है ए किसके बराबर है, यहाँ पे बी ए के बराबर है तो आप यहाँ पे बी ए कर दीजिए प्लस बी को छोड़िए फर्स्ट, बी जो है यहाँ पे ए बी के बराबर है, ए बी कॉपी कर दीजिए। फिर आगे क्या कीजिएगा, लास्ट टाइम में ए बी को एक साथ कीजिए, ए बाहर प्लस बी ए को एक साथ कीजिए बी बाहर, और अभी भी फिर पढ़ें कि ए बी जो है बी के बराबर है प्लस बी ए जो है ए के बराबर है और ए बी ए प्लस, अब बी ए जो है कितना बी ए के बराबर हो गया प्लस ए बी किसके बराबर है बी के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा कितना आएगा ए प्लस बी। ये आपको ऐसे सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए बराबर दिस मैट्रिक्स, देन फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रूफ करना है ए स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ए माइनस 2 आई होता है, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो आप लोग पहले क्या कीजिए LHS में ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालिएगा तो सिंपली जो आएगा, अभी अभी बताए थे ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1012, इसको सॉल्व करने के बाद सीधा डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 1034। उसके बाद 3 राइट हैंड साइड, ये LHS हो गया। RHS में जो 3a माइनस 2i, भाई सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में कर देते हैं। तो देखिए क्या मैट्रिक्स बन रहा है 3 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 6 माइनस 2i, आई का मतलब हो गया 1001। तो देखिए क्या होता है 1001 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002। अब क्या होगा घटेगा 3 में से 2 गया 1, ये बेचारा 0 हो गया, ये बेचारा घट के 3 आ गया
और ये 6 × 2 या 4 हो चाहिए। तो लीजिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। सेकेंड प्रूफ आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्या करना है, हिंट ये करेंगे कि यहाँ जब भी बड़ा डिग्री दिखे, जब भी मैट्रिक्स में बड़ा डिग्री आए तो पहले A² का वैल्यू निकालिए। तो ऑलरेडी A² का वैल्यू दिया है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, A⁴ का वैल्यू निकालिएगा। इसमें जो है आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट में, तो इससे क्या करेंगे, A² मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो A⁴ बराबर 3A - 2I का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर खुलेगा तो ये बन जाएगा 9A² प्लस 4I²। I² मतलब I, मतलब हमको अभी बताए थे, फिर 2AB मतलब होता है 3 × 14 = 12 AI। अभी बताए थे कि I⁴ I होता है, इसीलिए I² बराबर I हो गया। तो फिर यहाँ से फाइनली जो है 9 A² का वैल्यू फिर से ये कॉपी करेंगे ऊपर से, 3A - 2I प्लस 4I - 12 AI। तो I को छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो इसको फिर मल्टीप्लाई करें, 27A - 18I प्लस 4I - 12A। सिंपली करने के बाद कितना है, 27, और ये घट के कितना बन गया, 15A, और ये बन गया -14I। क्योंकि यहाँ पे AI जो है और A के बराबर होता है, पीछे नोट में लिखा थे प्रॉपर्टीज में, इसीलिए AI बराबर A लिख दिए। ठीक, क्योंकि नोट में लिखा है ये प्रॉपर्टी होता है। और ये 14I हो गया। अब A4 का लगा, अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते हैं, A⁴ हो गया, यहाँ 15A - 14I का होल स्क्वायर। जैसे इसको खोलेंगे तो ये 225A² प्लस 196I² - 420AI। जैसे इसको 200A² का वैल्यू ऊपर से कॉपी करेंगे, 3A - 2I प्लस 196I - 420A, क्योंकि AI बराबर A होता है इसीलिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 675A - 450I प्लस 196I - 420A। सिंप्लीफाई करने के बाद 225A - 254I। तो यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।